हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं के विज्ञान में आज हम सॉल्व कर रहे हैं जिस सेट को, वो है 824 EL वर्ष 2023 के लिए तीसरा सेट है। और आज इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, यानी केवल ऑब्जेक्टिव को। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है कि परावर्तन का नियम किसके लिए सत्य होता है। अवतल दर्पण के लिए, केवल समतल के लिए, केवल उत्तल, सभी के लिए। तो परावर्तन का नियम सब पर लागू होता है अगर उसमें परावर्तक तल मौजूद है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन बना सकता है। तो उत्तल लेंस भी बनाने की क्षमता रखता है और अवतल दर्पण भी बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ पे फिगर में दिखाते हैं आपको। जब उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु आती है, जैसे यहाँ पे ले लिया 2F को, और यहाँ पे एक F और ये 2F, तो एक ऐसे किरण समांतर जाके हम वो ये फोकस से गुजार देते हैं और एक ये प्रकाशिक केंद्र से। तो इसको जब हम पीछे लेंगे तो यहाँ पे बनेगा इमेज। तो ये है उत्तल लेंस, ये भी आवर्धित बनाएगा। शर्त यह है वस्तु प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच होनी चाहिए। सेम कहानी अवतल दर्पण की है कि जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु होती है तो ये इसका आवर्धित चित्र पीछे बनाता है। तो ये दोनों लोग बनाने की ताकत रखते हैं। तो A और C दोनों ऑप्शन रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा A और C दोनों हो सकते हैं। तो ये इसका हुआ जवाब। तीसरा है, अति उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाएगा। जब प्रतिरोध काफ़ी अधिक हो जाए तो, यानी R लगभग इन्फिनिटी के आसपास हो गया तो I की वैल्यू होती है V/R। तो जब R इन्फिनिटी के आसपास में पहुंच गया तो I की वैल्यू 0 के आसपास चली जाएगी। मतलब उस पदार्थ में विद्युत धारा बहुत ना के बराबर जाएगी, यानी पदार्थ हो जाएगा विद्युत रोधी। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। वाट। जो विद्युत शक्ति होती है उसकी इकाई होती है वाट, या जूल पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 5वां, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दें तो ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो ऊष्मा का सूत्र अगर करंट के पदों में देखें तो होता I²RT। तो जब हम करंट को 3 गुना करेंगे तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर यानी 9 गुनी हो जाएगी। तो ये 5वें के ऑप्शन में तीसरा है। 6वां प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कैसा दोष होगा। तो जो चीज़ दिखाई देता है दोष वही होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे कहा है दूर स्थित वस्तुएं देखने में असमर्थ है, मतलब उसे नज़दीक की दिखाई देती हैं। तो जो दिखाई देती हैं वही प्रॉब्लम होता है। नज़दीक की दिखाई देती हैं मतलब निकट दृष्टि दोष, बात खत्म। यहाँ पे लिखा है दूर की देखने में असमर्थ है, मतलब नज़दीक देख सकते हैं और जो देख सकते हैं वही दोष। 7वां है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु होनी चाहिए अनंत पर। जब अवतल दर्पण हो और उसके इन्फिनिटी पॉइंट पे, यहाँ पे हमने F ले लिया, इसको C, इस यहाँ पे इस पॉइंट को हमने P मान लिया, ये डेंटिंग पेंटिंग कर देनी है। इन्फिनिटी पर जब वस्तु होती है तो पैरेलल जाती है और ये फोकस से मिलती है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा उल्टा लगता है, बनता है। हमें लगता है कि यहाँ पे बिंदुवत बनता है, हकीकत में बिंदुवत होता है, लेकिन काफ़ी साइज में बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको पॉइंट ही मान के रखते हैं। तो जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। तो इसका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो कार्बन मिलके ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मतलब दोनों लोग आपस में ज्वाइंट हो गए, यानी अपक्रिया का नाम हुआ संयोजन अपक्रिया। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। रिएक्शन यहाँ दिखा देते हैं। जिंक है, उसकी अपक्रिया करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से, तो बनेगा ZnSO4
और ये H2, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगला है सामान्य तापक्रम और दाब में द्रव के रूप में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो ब्रोमीन है, जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर लगभग लिक्विड के रूप में पाई जाती है। और फिर दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। प्रश्न है 11वां, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन एक कीटोन समूह होता है और कीटोन का पहचान यह होता है। 12वां है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। पहला है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड, अब इसमें देखना एल्डिहाइड समूह कहाँ है। तो एल्डिहाइड समूह का पहचान होता है CHO। तो यहाँ पे C है, O है, H है। ये वाला जो समूह है ये एल्डिहाइड है, यानी A को B से मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे हम केवल ज़रूरत के लिए मिला देते हैं। और ये एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो नीचे है ये, तो इसकी जोड़ीदार ये हो गई। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका पहचान है C के साथ OH और O दोनों होने चाहिए। तो ये पहले यहाँ पे है। अब हेलो एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन लगाओ, तो ब्रोमीन यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा है? तो A को B से मिलाना है। तो यहाँ पे आप देखो B वाले में भी AB से मिला, D में भी AB से मिला है। तो अब अगला चेक कर लेते हैं। B वाला D से मिलना चाहिए, इसमें पहले में BC से मिला, दूसरे में BD से मिला, यानी ये सही है। पूरा आप चेक कर लो। A B से मिलाया गया है, B D से मिलाया गया है, और उसके बाद C को A से मिलाया गया और D को C से। और यहाँ पे अगला है 13वां प्रश्न। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो सिंपल है, 4 होती है संयोजकता। वो जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, वो है उत्सर्जन। 15वां है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषित करता, तो ये तो होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता है। तो जो नहीं होता उसे केवल छांटना था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक भरण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टार लग गया, मतलब नहीं आएगा वर्ष 2024 में। फिर भी जान लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने यह काम किया था। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? तो यहाँ पे मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर पर किया था। बहुत फेमस प्रश्न है ये। अगला सवाल है निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? मतलब या तो नर होते हैं या तो मादा। तो इसमें से जितने मटर, सरसों, गुड़हल दिया है सभी में द्विलिंगी होते हैं, जिसे हम उभयलिंगी बोलते हैं। केवल पपीते में नहीं होता है। पपीते में नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। 9वां है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी बात सच है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सच है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सच्चाई है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये गड़बड़ है, यानी ये इसका सही जवाब होगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का चयन करना है कि किसका क्या जवाब सही रहेगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2023, 22 ऐसे मतलब परीक्षाओं में आए हुए सेटों को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपका मतलब जो प्रश्न है वो काफ़ी तैयार हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा जब तक आएगा तब तक आपके पास अभी वक्त भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर अभी से तैयारी करें तो बोर्ड परीक्षा के लिए आपका मतलब तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकता है। अगला खंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें फिजिक्स के कुछ सवाल हैं और उसके बाद कुछ केमिस्ट्री का सवाल है। तो इसको हम लगा के देंगे आपको अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपसे, तो हम आपको ये वाला चीज़ लगा के दिखाएंगे। उसके बाद अभी इसमें हमने तीसरा सेट अभी शुरू किया है, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। आगे अभी और भी सेट है, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आगे चर्चा होगी कि अब हमें कैसे तैयारी करनी है। तो पढ़ते रहिए, तब तक अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।